This is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today I am going to explain you all the second chapters of English Reader of class 6th, The Emperor's Seat. Title of this lesson is The Emperor's Seat. Before we begin this chapter, let's see it get going. Do you know how the kings and emperors who had no children choose their heir? क्या आपको पता है कि जिन राजाओं और सम्राटों के बच्चे नहीं होते थे, मतलब नहीं हुआ करते थे, तो वो कैसे अपना उत्तराधिकारी चुनते थे? समझ रहे हैं? जिन राजाओं और सम्राटों के बच्चे नहीं रहते थे, तो वो कैसे अपना उत्तराधिकारी चुनते थे? हाउ डिड दे फाइंड द क्वालिटीज इन समवन? कैसे वो किसी एक व्यक्ति में क्वालिटीज ढूंढते थे? हु इज वर्थी टू बी अ किंग और एम्परर, जो राजा या सम्राट बनने लायक हो, मतलब ऐसे गुण कैसे किसी भी व्यक्ति में वो चुन लेते थे? जैसे उनका खुद का बच्चा है तो वो जानते थे ना, उसके गुणों को जानते रहते हैं राजा, लेकिन जब बच्चे नहीं होते थे किसी सम्राट के, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति में कैसे उनके गुणों को ढूंढते थे सब। तो ये चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो हाउ एन एम्परर इन द फार ईस्ट चूज हिज हेयर इन सच सर्कमस्टेंसेस। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे एक सम्राट फार ईस्ट में एक सम्राट कैसे चुनता है अपना उत्तराधिकारी ऐसी परिस्थितियों में। ओके स्टूडेंट्स, हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, सो ऑब्जर्व इट वेल एंड माइंड इट। ओके, अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was an emperor in the far east who was getting older and needed to choose a new successor. एक बार की बात है, एक राजा था फार ईस्ट में, मतलब फार ईस्ट एक जगह का नाम है, वहां पे एक राजा था जो गेटिंग ओल्डर, जो बूढ़ा हो रहा था, एंड नीडेड, और उसे जरूरत थी, चूज अ न्यू सक्सीजर, एक नए उत्तराधिकारी को चुनने की उसे जरूरत थी। एक बार की बात है, फार ईस्ट में एक राजा था जो बूढ़ा हो रहा था, जिसे एक नए उत्तराधिकारी की जरूरत थी। One day he called his ministers to his court. एक दिन उसने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया। He said, "Time is up for me to choose my successor." और उसने कहा कि टाइम आ गया है मेरा उत्तराधिकारी चुनने का। As I have no children, I have to choose one among the young people of my kingdom. अब बोल रहा है जैसा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, तो आई हैव टू चूज, तो मुझे चुनना है, among the young people of my kingdom, तो मेरे राज्य में से ही जो यंग पीपुल हैं उन्हीं में से किसी एक को मुझे चुनना है, क्या, मेरा उत्तराधिकारी। राजा बोलता है कि जो राज्य के लोग हैं इसी में से किसी यंग लड़के को ही राजा चुनना पड़ेगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट। अब राजा बोलते हैं इसलिए मैंने कुछ अलग तरीके से जो है डिसाइड किया है, निर्णय लिया है। क्या?
कि कैसे उत्तराधिकारी को चुना जाए। समन ऑल द यंग पीपुल इन द किंगडम टू माई कोर्ट। समन का मतलब होता है ना, जैसे अब देखते हैं पुलिस वाले समन जारी करते हैं ना, जैसे किसी को पकड़ना रहता है तो समन मीन्स इनविटेशन एक तरह का। ओके, तो राजा ने बोला कि समन द यंग पीपुल, यानी जितने भी यंग पीपुल हैं राज्य के, उन सबको समन भेज दो टू माई कोर्ट, कि वो मतलब मेरे दरबार में आए, यहाँ के लिए उन्हें समन भेज दो, मतलब कि सबको इनवाइट करो। ओके, द न्यूज स्प्रेड एंड देयर वाज अ लार्ज कांग्रीगेशन ऑफ यूथ्स ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट। और ये न्यूज जो है स्प्रेड, फैल गई, मतलब ये राजा का जो न्यूज है वो पूरा जो है हर तरफ फैल गया। और देयर वाज अ लार्ज कांग्रेगेशन ऑफ यूथ, और वहाँ पे कांग्रेगेशन मीन्स होता है जैसे भीड़, समूह, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जैसे ग्रुप जो होता है यूथ्स का, युवाओं का एक समूह जो है उस दिन अनाउंसमेंट वाले दिन वहाँ पे इकट्ठा हो गए। द किंग एड्रेस्ड द यूथ्स। अब राजा ने युवाओं को संबोधित करके बोला, इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड टू चूज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम। उन्होंने बोला कि ये जो समय है, टू स्टेप डाउन एंड टू चूज द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम, कि अब मैं जैसे गद्दी छोड़ दूं और एक नया शासक जो है अपने राज्य का चुनूं। I have decided to choose one of you to inherit the throne। तो मैंने निर्णय लिया है, मैंने डिसाइड किया है कि चुनूं वन ऑफ यू, मतलब आप ही में से किसी एक को मैं अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी चुनूं। राजा ने कहा सभी को एड्रेस करते हुए। द यंग पीपुल स्टूड शॉक्ड। अब जो जितने भी वहाँ पे यंग लोग थे, यंग लड़के थे, सब शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्या हो रहा है। द एम्परर कंटिन्यूड, लेकिन राजा जो है कंटिन्यू रहे, मतलब वो बोलते रहे, टुडे आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीट। राजा ने बोला कि आज मैं आप सबको एक सीड दूंगा, सीड मतलब एक बीज दूंगा। इट इज अ वेरी स्पेशल सीड, यह एक बहुत ही खास तरह का बीज है। आई वॉन्ट यू टू गो होम, मैं चाहता हूं कि आप लोग घर जाएं। प्लांट द सीड, और इस बीज को बोएं। वाटर इट, और इसे पानी दें। एंड टेक केयर ऑफ इट, और इसका देखभाल करें। दिन, उसके बाद 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद, कम बैक, वापस आइए, विद व्हाट यू हैव ग्रोन, आप वापस आइए और मतलब दिखाइए कि आपने क्या जो है उगाया है। फ्रॉम हिज वन सीड, मतलब इस बीज से आपने क्या उगाया है। आप 1 साल बाद जो है आइए वापस लेकर के। द वन हु विल हैव टेकन द बेस्ट केयर ऑफ द प्लांट। अब वो राजा बोल रहा है कि जो सबसे बढ़िया से उस पौधे का ख्याल रखा रहेगा, बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ द किंगडम, वही जो है राज्य का अगला शासक होगा। राजा ने ऐसे बोला। Among the boys there was one boy named Sui who was there that day, and he like the others received a seat too। देखिए among the boys मतलब कि जो सारे यूथ इकट्ठा हुए थे उन लोगों के साथ एक लड़का था जिसका नाम सुई था, मतलब उनमें एक लड़का था जिसका नाम सुई था।
वो भी वहाँ पे था, हु वाज देयर, दैट डे, वो भी उस दिन वहाँ पे था, एंड ही, और वह, लाइक द अदर्स, दूसरों की तरह, रिसीव्ड अ सीड टू, उसने भी एक बीज जो है लिया, वहाँ से रिसीव किया। ही वेंट होम, वह घर गया, एंड एक्साइटेडली टोल्ड हिज मदर, और बड़े ही उत्सुकता से अपनी मम्मी से बोला, पूरी कहानी मतलब बताया। शी हेल्प्ड हिम गेट अ पॉट एंड सम प्लांटिंग सॉइल, उसकी मम्मी ने उसकी सहायता की, उसे एक बर्तन दिया और कुछ अच्छी मिट्टी दी, मतलब उसे पौधे लगाने के लिए। सुई प्लांटेड द सीड एंड वाटर्ड इट केयरफुली, सुई ने उस बीज को लगाया और उसे पानी दिया बड़े ही ध्यानपूर्वक। एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही वुड वाटर इट, हर दिन वो उसे पानी देता, एंड वॉच टू सी, और उसे देखता, इफ इट हैड ग्रोन, कि वो मतलब बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आफ्टर अबाउट 3 weeks, लगभग 3 हफ्ते बाद, some of the youths began to talk about their seats, जो कुछ अन्य जो युवा थे वो लगे बात करने, एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए अपने उस बीज को लेकर के। एंड द प्लांट्स दैट वर बिगिनिंग टू ग्रो, और जिसे बात करने लगे और कहने लगे सब कि जो है पौधा जो है अब जो है शुरू हो गया है, बढ़ना शुरू हो गया है। सुई टू वेंट होम एंड चेक्ड हिज पॉट, सुई भी अपने घर गया और अपने बर्तन में लगा चेक करने। Alas, 3 weeks, but nothing has grown, सुई said सुई to himself, अब वो थोड़ा सा जैसे दुखी होकर के बोला कि 3 हफ्ते हो गए लेकिन कुछ नहीं बढ़ा, अपने आप से बोलता है कि 3 हफ्ते हो गए लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हुआ। इन नो टाइम मैनी अदर्स वर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट्स, बट सुई's part did not have any plant, बोल रहा है कि इतना समय हो गया, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं अपने पौधे के बारे में, लेकिन सुई का जो पौधा है वो अभी जो है जो बीज है वो पौधा नहीं बना। आई फील लाइक अ फेलियर मोन सुई, अब सुई जो है बड़े धीरे स्वर में बोल रहा है कि लग रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं हार गया। ओके, 6 months स्टिल नथिंग हैड ग्रोन, 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ नहीं उगा। एवरीवन एल्स हैड ट्रीज एंड टॉल प्लांट्स, और बाकी जितने थे सबका किसी का पेड़ बन गया, किसी का खूब लंबा पौधा बन गया, एक्सेप्ट सुई, सुई के अलावा सबका जो है बड़ा हो गया। उफ, आई थिंक आई हैव किल्ड माई सीड, साइड सुई, अब जो सुई है ना वो सोच रहा है कि लग रहा है कि मैंने अपने बीए को जो है खत्म कर दिया है, भरते हुए बेचारा, डरते हुए। However, he did not say anything to his friend, फिर भी वो अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं कहा। He just kept waiting for his seed to grow, वह बस अपने पौधे को बड़ा होने का बस वेट करता रहा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज इस वीडियो में मतलब मैं बस यहीं तक एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का जो भी स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।